ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने से इनकार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं दूसरे दौर की मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान को बतौर सालिसकार जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। अमरीका गैर हकीकी मुतालिबात पर इसरार कर रहा है। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी नाफिज करके कशीदगी मजीद बढ़ा दी। ईरानी जहाज़ पर हमला जंग बंदी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने लेबनान में जंग बंदी को सीज़ फायर माहिदे का हिस्सा मानने से भी इनकार किया। अमरीकी बददियानती के कई इकदाम से जाहिर होता है अमरीका जंग बंदी के लिए संजीदा नहीं है। जंग किसी के मुफाद में नहीं, कशीदगी कम करने के लिए हर अकली और सफारती रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा दुश्मन पर अदम एतमाद और बाहमी रवाबित में मोहतात रहना नाकाबिले तरदीद जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से फ़ोन पर राब्ता। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए वफ़द पाकिस्तान भिजवाने पर ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के दौरों से मुतालिक आगाह किया। कहा आलमी रहनुमाओं से राब्ते क़याम अमन के लिए बहुत मददगार साबित हुए। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल के दौरा ईरान पर भी इज़हार तशक्कुर। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। चीन का तजारती बहरी जहाज को रोके जाने पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी के लिए गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करेंगे। ईरान ने अपनी रेड लाइन तय कर रखी है जिनका एहतराम लाजमी होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने वाज़ेह कर दिया। कतरी टीवी से गुफ्तगू में कहा मौजूदा मुज़ाकरात को मैदानी जंग का तसलसल समझते हैं। ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली मुकम्मल कौमी मफादात और सिक्योरिटी तकाज़ों के तहत होती है। ईरान अमरीका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी का मिशन। दुनिया भर की तवज्जो इस्लामाबाद पर मरकूज। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द आज शाम को इस्लामाबाद पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमरीकी सदर कहते हैं हम ईरान को एक अच्छे मुआहिदे की पेशकश कर रहे हैं। उम्मीद है ईरान ये मुआहिदा कर लेगा। मुआहिदा ना हुआ तो वो ऐसे इकदाम करेंगे जो गुज़िश्ता 47 बरस में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। अमरीकी अखबार से बात करते हुए कहा खुद भी इस्लामाबाद जा सकता हूं, लेकिन फिलहाल तवज्जो मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने पर है। उम्मीद है बात बन जाएगी। अमरीका ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करने वाले ईरानी जहाज को कब्जे में ले लिया। सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर दी। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा अमरीकी फौज ने एक ईरानी जहाज को रोका जो अपना हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। कब्जे में लिए गए ईरानी परचम वाले माल बरदार जहाज का नाम तोशका है। अमरीकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब देंगे। ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांडर खातमुल अंबिया के तर्जुमान का कहना है अमरीका ने ईरान के तजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। ईरानी जहाज चीन से ईरान आ रहा था। फोर्सेज ने अमरीकी फौजी जहाजों पर ड्रोन हमला किया। आलमी सतह पर आज़ाद तेल मार्केट सब के लिए होनी चाहिए। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का एक्स पर बयान। कहा ईरान पर दबाव खत्म किए बगैर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। तेल की मंडियों तक रसाई आज़ादाना होनी चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफे के बाद $96.85 फी बैरल तक पहुंच गई।
शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर शुक्रिया। ईरान में मनाब स्कूल के शहीद बच्चों के वालिदैन का पॉप लियो को खत में लिखा, आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, ज़रूर सुना जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने अभी तक मनाब स्कूल हमले पर माजरत नहीं की। अमरीकी हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दाद के मुस्तहिक़ हैं। मेयर लंदन सादिक खान कहते हैं, पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल तारीफ है। अमरीका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। ट्रंप जो किसी की तारीफ नहीं करते, पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। चाहते हैं सीज फायर मुस्तकिल हो, दुआ करें जल्द अमन कायम हो। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में यूएई ने अमेरिका से माली मदद मांगी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी। अमाराती मरकजी बैंक के गवर्नर खालिद बलामा की अमरीकी हुक्काम से अहम मुलाकात। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट से भी मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफारतखाने आमद। अमरीकी सफीर नेटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फिरोग और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी बातचीत हुई। अमरीकी सफीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआगो है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 2 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खारजी लीडर वहीदुल्ला और खुदकुश बमबार शामिल। कार्रवाई के दौरान खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द वहीदुल्ला मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस था। 21 फरवरी 2026 को बन्नू में खुदकुश हमले का मरकजी हैंडलर भी वहीदुल्ला था। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद हुए थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अमन दुश्मनों और इस्लाम दुश्मन साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सबूतों पर नाज है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान और मिस्र की अफवाज के दरमियान मुश्तरका मश्क थंडर 2 चराट में कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंसदाद दहशतगर्दी मश्क में बाहमी ऑपरेशन सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया गया। मश्कों का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए ड्रिल्स, तरीक़ाकार और तकनीक को मौसर बनाना था। मश्कों में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्री स्पेशल फोर्सेज की शिरकत। आलमी और मकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया कमी। फी तोला सोना 4,900 रुपये सस्ता, नई कीमत 5,01,162 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $49 कमी से $4,788 फी औंस पर आ गया। फी तोला चांदी 8,417 रुपये की हो गई। सूरज अप्रैल में ही आग उगलने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। जफराबाद में पारा 42 डिग्री को छू गया। वाड़ो और गिरदोनवा में भी शदीद गर्मी। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।